आप सबों को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई मोटिवेशनल एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजीव प्रेरणा मंच। Being a principal of the government institution, I would like to congratulate and motivate all my students of CBSE, ICSE and State Board Class 12th। मैं आज की तिथि में अपने सभी बेटे और बेटियों जो CBSE क्लास 12 से जुड़े हुए हैं, ICSE क्लास 12 से जुड़े हुए हैं, स्टेट बोर्ड क्लास 12 से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनको गुड लक देता हूँ, गुड विशेष देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी जीत हासिल किया है और इस जीत के पीछे आपका कैंपेन अद्भुत रहा। आप बैठे नहीं, लगातार होशियारी के साथ काम करते रहे और उसी का परिणाम है कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बड़े मैराथन वर्चुअल मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि यह समय बेटे और बेटियों को बाहर परीक्षा लेने का नहीं है। इसलिए मैं आप सबों की तरफ से, संपूर्ण देशवासियों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से उनको कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाकई में देश के आइकन के रूप में उन्होंने काम किया है और आज भी जो फैसला उन्होंने लिया चौंकाने वाला फैसला था। आज मैं इस अपडेट से आगे बढ़ने से पहले मैं ऑनरेबल HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक प्रधानमंत्री जी को दे करके रखा था और जो रोड मैप उन्होंने बनाया था एग्जामिनेशन कैंसिलेशन को लेकर के, वो आज सफलता मिली है। लेकिन कोविड इन्फेक्शन से नेगेटिव होने के बाद अचानक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के कारण आज ही उनको एम्स दिल्ली में एडमिट होना पड़ा है। मैं आप सबों के तरफ से, सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी छात्रों की तरफ से, संपूर्ण देशवासियों की तरफ से उनको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दिया कि आपने देश के सारे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर फैसला लिया है। वाकई में आज सभी बेटे और बेटियों के चेहरे पे मुस्कान है। अभी मैंने कुछ देर पहले लाइव सेशन भी चलाया था, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, बहुत सारे प्रदेश के बच्चे भी आए थे। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस फीडबैक से अछूते रह गए हैं, मैं उनको एक छोटा वीडियो बना करके उनको देने का काम करता हूं। इसलिए मैं आपको आज इस सेशन में विशेष रूप से बधाई देने के लिए आया हूं कि आपने बड़ी ईमानदारी पूर्वक, बड़ी होशियारी से जो लड़ाई लड़ा, उसी का परिणाम है कि आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सोचना पड़ा कि नहीं, देश के अंदर इतनी बड़ी आवाज आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की आवाज आ रही है, सारे जजेस की आवाज आ रही है, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की आवाज आ रही है, सारे पेरेंट्स चिंतित हैं, सारे छात्र चिंतित हैं। वैसी स्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए? हालांकि CBSE के द्वारा जो प्रश्न किए गए थे स्टेट के माध्यम से, उसमें बहुत सारे स्टेट ने यह स्पष्ट किया था, अपने मैसेज के माध्यम से रिटन मैसेज दिया था कि हम स्थिति सुधारने के बाद परीक्षा लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सिचुएशन को देखते हुए यह निर्णय लिया कि अभी किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों के हेल्थ और बच्चों की जो स्वास्थ्य है, उसकी जो सुरक्षा है, उस पर हम किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहते हैं। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया था अखबार के माध्यम से कि मैं देश के सभी बच्चे के स्वाभिमान के साथ हूं और उसकी भलाई के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। और उन्होंने आज करके दिखाया है। इसलिए मैं अपने सभी छात्रों की तरफ से, अपने सभी बेटे बेटियों की तरफ से,
सभी माता पिता की तरफ से, संपूर्ण देशवासियों की तरफ से उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ और उन्हें साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत ही नेक फैसला लिया है। आप आज 1.5 करोड़ बेटे और बेटियों के मानसिक तनाव को दूर किया है, उनके मेंटल स्ट्रेस को दूर किया है। आप उनके माता पिता जो परेशानी महसूस कर रहे थे, कोई भी बेटे और बेटी की जान की खतरा कोई भी पेरेंट्स नहीं लेना चाहता है। जो पैंडेमिक सिचुएशन आज बनी हुई है, सोच लीजिए अगर आज परीक्षा होती और आपको सेंटर पे जाना होता, अगर हमारा कोई एक बच्चा प्रभावित होता, फिर वो घर आता तो घर के सारे लोग प्रभावित होते और पूरे ये चेन चलता पूरे देश के अंदर में। 1.5 करोड़ बच्चे बच्ची ऐसे स्थिति में अगर चेन बनाते तो पूरा देश कहां से कहां चला जाता। तो बहुत विवेकपूर्ण फैसला आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है। बहुत ही अच्छी स्थिति में उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन इसके पीछे हम ममता शर्मा जी को आज बधाई देना चाहेंगे कि अपने सारे 1.5 करोड़ बच्चों के लिए एक मां के रूप में वाकई में बहुत अच्छा रोल अदा किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि आप कैंपेन किया है और उन्होंने काफ़ी बेहतर से बेहतर परिणाम दिलाने का काम किया। यह जो सिचुएशन पैदा हुआ है, आज 1 जून को 31 मई को मैं एक स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूँगा, न्यायमूर्ति खान बिलकर ने अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार की तरफ से 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अगर जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने देश के बच्चों को खतरा से झेलने नहीं दूंगा। आप निर्णय लेकर के आए, अगर विचार करने लायक होगा तो मैं विचार करूंगा, अन्यथा उसको निरस्त करूंगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और ममता शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस मुहिम में लगे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई, नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग थे, उनको भी बधाई देता हूं। बहुत सारे शिक्षक भी लगातार लगे हुए थे, उनको भी बधाई देता हूं। तो आज का संदेश हमारे लिए और आपके लिए और सभी देशवासियों के लिए बेहद अच्छा है और सुकून देने वाला है। आज रात में सारे बच्चे हमारे सुकून से सोएंगे और प्लेजर मोड में उठेंगे। मैं आपके साथ बना रहूंगा। बीइंग ए प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आपके रिक्वेस्ट के आधार पे मैंने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे और बेटियों के लिए बेहतर से बेहतर रोड मैप ऑफ सक्सेस बनाने का काम करूं। क्योंकि आप जीवन में जिस मोड़ पे खड़े हुए हो, कोई बेटा हमारा या कोई बेटी आज इस रिजल्ट को जैसे ही जल्दी से होगा, आज विदेश में जाके पढ़ाई करेगी। कोई बच्चा मेरा नीट को क्वालिफाई करने के लिए लग जाएगा, कोई जेईई मेन की क्वालिफाई करने के लिए लगेगा, कोई लॉ सेक्टर में जाने का काम करेगा, कोई आर्मी बनने का काम करेगा, एयरफोर्स में जाएगा, नेवी में जाएगा। तो डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं, कोई आईएएस आईपीएस बनने के लिए अपने को ख्वाहिश रखा है, तो ये सारे काम अब आपके लिए फ्री हो गए। तो मैं अपने बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा, बहुत शांति से अपने को पूरा कूल कर लो और आराम से एक दिन बाद ही, लेकिन अपने विजन को क्लियर करो कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो और उसको बहुत अच्छे से चिंतन करके अपने रोड मैप ऑफ सक्सेस बनाने का काम करो। अगर इस पे कोई परेशानी आती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, हम उस पे आपको जो विजन होगा उसके माध्यम से आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। आपके मन के अंदर में कोई भी शंकाएं अगर हो तो आप प्रश्न कर सकते हो, मैं आपको जवाब देने का काम करूंगा। चूंकि मैं आपके लिए समर्पित हूं और आपका कोऑपरेशन
बार बार हमें मिला है। आपने काफ़ी संघर्ष के साथ इस लड़ाई को जीता है। मैं पुनः बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने सभी बच्चों से, आप सदा मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो। हमारी यही प्रभु से कामना है। आप जिस तरह से स्ट्रेस फ्री हुए हो, जो लड़ाई आपने जीता है, इससे बड़ी हिम्मत बढ़ी है आपकी। इस लड़ाई को जीतने के बाद आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हो और पैंडेमिक सिचुएशन समाप्त हो जाए। जिस बच्चे का परीक्षा में अभी जो अंक आएंगे उससे अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा, आप परीक्षा दे सकते हो, अंक को बेहतर कर सकते हो। अभी आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सारे बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप करने के लिए लगे हैं आज से ही, और 2-4 दिन के अंदर में सारे बोर्ड्स के माध्यम से ये जो मैसेज है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से संबंधित, उसका गाइडलाइंस सभी स्कूलों को पहुंच जाएगा और नेट के माध्यम से आपको, हमारे माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसका लक्ष्य यही है कि देश का कोई भी बच्चा, चाहे सीबीएसई का हो अथवा आईसीएसई का हो अथवा प्राइवेट हो, कंपार्टमेंट हो, रिकंपार्टमेंट हो, कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं करेगा। ऑल स्टूडेंट्स विल क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। सो गाइस, आप कंप्लीटली मेंटली फ्री होकर के आप अच्छे से आगे के विजन की ओर अपना काम शुरू कर दें और बेहतर विकल्प तलाशने का काम करें। आप रोड मैप ऑफ द सक्सेस को बेहतर से बेहतर तैयार करें। मेरा आपसे यही अनुरोध है। मैं आपको आगे भी आपके साथ रहूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बीच पैगाम को, इस मैसेज को डिलीवर करने का, शेयर करने का कष्ट करेंगे। मैं अंत में अपने सभी छात्रों से, अपने सभी देश के बेटे और बेटियों से स्पष्ट करना चाहूँगा, चाहे आप स्टेट बोर्ड को हो या सीबीएसई के हो या आईसीएसई बोर्ड के हो, नीड नॉट टू वरी, ऑल स्टूडेंट्स विल क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। चूंकि जब प्रदेश का मामला होता है तो मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ता है, लेकिन जब देश का मामला होता है तो प्रधानमंत्री जी ने खुद आज इस मोर्चे को संभाला और यह परीक्षा रद्द हुई है सीबीएसई वाले के लिए, रद्द हुई है आईसीएसई के लिए और सारे स्टेट बोर्ड के लिए। अभी जो लाइव सेशन था उसमें सारे बच्चे ने हमसे प्रश्न किया कि सर मेरा क्या होगा स्टेट वाले का, तो मैंने स्पष्ट किया, क्लियर किया कि एकदम अपडेट, ट्रू अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आया है कि सभी बच्चे इम्तिहान से मुक्त हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के आधार पर, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बेहतर से बेहतर अंक आपको मिलेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए चिंता मुक्त होकर के, मानसिक तनाव से मुक्त होकर के आप अपने को कूल करें, एंजॉय करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अंत में कहूंगा, आप सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। यही हमारे लिए सबसे अधिक कारगर होगा और मैं आपके साथ सदा आपका जुड़ा रहूंगा एक सच्चे साथी के रूप में। मैं आपको प्यार से एक बार यह कहना चाहूंगा, हर बेटे और बेटी को, कि जिंदगी में बड़ा से बड़ा लक्ष्य तैयार करो, देश के लिए काम करो। अपने लिए तो सब करता है, लेकिन देश के लिए काम करो। छोटा गोल कभी मत बनाना, बड़े गोल की ओर जाओ और उसको हिट करो। गोल को हिट करो और आप उसको अचीव करने का प्रयास करो। आप विनर बनोगे, आप सफल हो जाओगे। हमारी शुभकामना आज से ही आपके साथ में है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, आराम से डॉक्टर बनो, पूरे जुनून से लगो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप जो दे सकते हो, इंजीनियर बन करके, कलेक्टर बन करके, आईएएस आईपीएस बन करके, टेक्नोक्रेट्स बन करके, एंटरप्रेन्योर बन करके आप देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम करो। अभी सारी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई है और उसके पीछे रीजन क्या है? जितने युवा शक्ति आज देश के अंदर में है, पूरा विश्व का कोई भी देश इतना युवा नहीं है जितना आज भारत है। युवाओं का देश है। सो आई लव ऑल माई चिल्ड्रेन इन दिस मोमेंट। अगेन आई say that my good wishes to all of you. Best of luck. Be positive, stay motivated. Thanks for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.